बहुत लोगों ने पूछा है कि आज के गणित में जो आप चौघड़िया देते हो, तो चौघड़िए का क्या प्रयोजन है। मैं इस विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। चौघड़िया का प्रयोजन है समय की शुद्धता अशुद्धता को जानने के लिए। आप लोग देखते हो, चौघड़िया, दिन का चौघड़िया 8 विभागों में बांटा है। रात के भी चौघड़िए को 8 विभागों में बांटा है। 24 घंटों को 2 विभागों में बांटा जाता है, दिन और रात के रूप में। सूर्योदय सूर्यास्त हर रोज अलग अलग टाइम पर होता है। उस कारण से कभी दिन छोटा तो रात बड़ी, कभी रात छोटी तो दिन बड़ा। ये 24 घंटे में यही चलता रहता है। लगभग हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। दिन के चौघड़िए के जो 8 विभाग किए हैं कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो समय है, उसके आप सबसे पहले मिनटों के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। परिवर्तित करने के बाद आप भागाकार कीजिए और 8 से उसको भागिए। जैसे कि मान लीजिएगा, आपका कल्पना कीजिएगा 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। 12 घंटों के हमको मिनट बनाने हैं। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। कुल मिलाकर के 12 घंटे का दिन मान है, तो कुल इसके मिनट कितने होंगे? 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, तो 720 मिनट आपका दिन मान, इसको कहेंगे हम दिन मान। दिनमान मिनटों में। ये जो 12 घंटे हैं, दिनमान घंटों में। दिनमान ये घंटों में है, ये मिनटों में हो गया। अब इन घंटों को आपने मिनटों के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब एक चौघड़िया, वैसे तो पहले चौघड़िया, देखिए चौघड़िया 2 ढंग से लिखा हुआ मिलता है। या तो इस तरीके से आपको मिलेगा, या फिर इस ढंग से लिखा मिलेगा। दोनों का अर्थ एक ही है। चौ यानी कि 4, चौ यानी कि 4 घड़ियां। 4 घड़ियों का कुल मिनटों में करो मान, तो वह एक चौघड़िया। एक घड़ी कितने मिनटों की? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24, जैसे कि आप 60 मिनट का एक घड़ी कहते हो ना, एक घंटा कहते हो ना, हमारे यहाँ के पुराने गणित में घटी पल विपल इस तरीके से चलता था। वर्तमान काल में घंटे, मिनट, सेकंड, प्रति सेकंड ये गणित चलता है। पहले ऐसा नहीं था। घटी पल विपल। तो कुल मिलाकर के 12 घंटे का यदि दिनमान है, तो आपने एक घंटा जो 60 मिनट का, उसको गुणा किया तो 720 मिनट आ गया। अब इन 720 मिनटों के आप 8 विभाग करेंगे। 8 8 64,
8 निम 72, ये निकलेगा ना। बाकी बचा शेष, और ये यहां शेष, यानी कि 90 मिनट का एक चौघड़िया होगा, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा प्लस 30 मिनट बराबर 1 चौघड़िया। आप सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के मान को 8 विभागों में बांट देंगे, तो पहला चौघड़िया, उस चौघड़िए का परिणाम ज्योतिष की दृष्टि से क्या है, कैसा है, वो हमने लिखा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के बतौर, आज मान लीजिएगा, आज वार है, आज मान लीजिएगा रविवार है। दिन का चौघड़िया, पहला है उद्वेग, दूसरा है चल, तीसरा है लाभ, चौथा है अमृत। यानी कि सूर्योदय से लेकर के पहले 1.5 घंटे तक का समय है उद्वेग, यानी कि उसके अंदर आपको शुभ काम करना है या नहीं करना है, तो उसका परिणाम कैसा। यदि आप काम चालू करते हैं तो ज्यादा आपको चिंता होगी, ज्यादा आपको परेशानी रहेगी, इसीलिए पहला चौघड़िया छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही चल, वो भी छोड़ दीजिएगा, लाभ लीजिएगा, अमृत लीजिएगा। सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति को दिन के 12 घंटे, यानी कि जितना कुल दिनमान है, उसके दिनमान को, मिनटों को आप बिल्कुल 8 विभागों में बांट दें, और जितने मिनट आपको लब्धि के रूप में प्राप्त हो, उतने मिनट तक में से वो उतने घंटे और उतने मिनट शुभ हैं, अशुभ हैं, सामान्य स्तर पर जानने के लिए व्यक्ति चौघड़िए को देख करके ही समय की शुद्धता और समय की अशुद्धता को जानने का प्रयास करता है। इसीलिए, क्योंकि आज का गणित देखिएगा, हमने इसका नाम रखा, शीर्षक दिया आज का गणित। सामान्यतया हर रोज कोई ना कोई संवत देखना ही पड़ता है। हमने जैन परंपरा के हिसाब से और अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से वीर संवत, गुरु परंपरा के हिसाब से आतम, वल्लभ, समुद्र, इंद्र, रत्नाकर संवत, इन संवतों का हमने उल्लेख किया। तिथि और वार का हमने उल्लेख किया। आज का गणित हमने नाम दिया है, हमने इसका नाम आज का पंचांग नहीं दिया है। याद रखिए, पंचांग एक अलग चीज होती है। ज्योतिष के मुख्य 5 अंगों का उल्लेख हो तो उसका नाम होता है पंचांग, और 5 हिस्से इस तरीके से होते हैं। तिथि कि आज की तिथि क्या है, वार, आज वार क्या है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये वार हैं। और तिथि एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तिथियां हैं। और यदि बदी पक्ष है तो वहां पर पूर्णिमा के बदले में अमावस्या आएगी। अमावस्या के लिए हम 30 के अंक को हमारे यहां पर ज्योतिष के हिसाब से निश्चित किया गया है। फिर वापिस एक, यानी कि नया महीना प्रारंभ हो जाता है अमावस्या के बाद में, ज्योतिष की अपेक्षा से, और वो चांद्रमास की अपेक्षा से कहलाता है। तो इस ढंग से तिथि, वार, फिर आता है पंचांग में नक्षत्र। नक्षत्र, एक नक्षत्र कितने घंटे कितने मिनटों तक रहेगा, वो सारे का सारा हिसाब किताब आता है। तीसरा अंग है ज्योतिष का। चौथा अंग है योग। योग कई प्रकार के होते हैं, परंतु पंचांग में दिए जाने वाले जो योग होते हैं वो विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन,
इत्यादि। इस तरीके से 27 जैसे नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 योग होते हैं। इसी के बाद और उसका भी कितने घंटे कितने मिनटों तक समय के हिसाब से वो पूरे का पूरा लिखा रहता है। और पंचांग में 5वां अंग होता है करण, और वे करण वव वालव कौलव तेतिल गर वणिज शकुनी चतुष्पद किस्तुग्न इत्यादि इस तरीके से करण होते हैं। ये इसका नाम होता है पंचांग, क्योंकि ज्योतिष के ये प्रमुख जो 5 अंग हैं उन पांचों अंगों का उल्लेख और उनका कुल मान घड़ियों में, पलों में कुल मान का उल्लेख या घंटों में और मिनटों में कुल उल्लेख वह पंचांग कहलाता है। हमारे यहां पर हमने वो तो दिया नहीं, हमने तो बस केवल सामान्य तौर पर व्यक्ति को एक संवत जानना होता है, तिथि जाननी होती है, वार जानना होता है, तारीख जाननी होती है, और वो दिन और वो रात कैसी रहेगी कैसे नहीं रहेगी, तो उसको जानने के लिए चौघड़िया व्यवहार में एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समय की शुभता और अशुभता, लाभ, हानि, रोग इत्यादि की अपेक्षा से निश्चित करने के लिए चौघड़िए का उपयोग करता है। तो वही दिन और रात के चौघड़िए का कुल मान निकालने का मैंने आपको ढंग बतलाया।